ऐ जवानों गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं और पराए अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर में सुनाई गई इस शायरी का तात्पर्य स्पष्ट है। जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो कोई भी आपको भाव नहीं देगा, और जब आपके पास शक्ति है तब बड़ी से बड़ी महाशक्ति और विचित्र से विचित्र संगठन भी आपको समर्थन देने को तैयार हो जाएंगे। एक समय था जब भारत को अपने क्षेत्र बचाने के लिए सार्क के समक्ष याचना करनी पड़ती थी। अब उसके बचाव में जापान से लेकर अमेरिका तक सामने आने को तैयार हैं और इससे चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है TFI पर, भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज़ मीडिया पोर्टल। और मैं अभिनव आपको बताऊंगा कि कैसे नई दिल्ली के प्रयासों से अफगानिस्तान का वर्तमान प्रशासन भी चीन और पाकिस्तान को ठेंगा दिखाकर अप्रत्यक्ष रूप से भारत की सहायता कर रहा है। तो अविलंब प्रारंभ करते हैं। दरअसल कुछ वर्ष पहले तक भारत की विदेश नीति दूसरों को खुश करने की अधिक होती थी। अब भारत ने विदेश नीति में कई वर्षों की निष्क्रियता को समाप्त कर देश को एक वैश्विक ताकत बनाने पर काम किया है। इसका एक उदाहरण तब मिला जब दिल्ली की सक्रियता के वजह से तालिबान को चीन समर्थित पाकिस्तानी बंदरगाहों को छोड़कर चाहबार से व्यापार करना शुरू करना पड़ा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए हाल ही में संपन्न सम्मेलन में अपने स्पष्ट और रणनीतिक विदेश नीति का प्रदर्शन किया। हालांकि इस सम्मेलन को चीन और पाकिस्तान ने बहिष्कार करके बाधा डालने का प्रयत्न अवश्य किया, लेकिन उसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया है तब से भारत द्वारा विकसित किए गए चाहबार पोर्ट की भूमिका कम होने लगी थी और वहां की ट्रैफिक भी कम हो चुकी थी। लेकिन इसी महीने दिल्ली में हुए रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग में अफगानिस्तान का मुद्दा प्रमुख था और इसी का परिणाम अब दिख रहा है। सभी देशों ने चाहबार पोर्ट से दोबारा ट्रेड आरंभ कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि अफगानिस्तान में अस्थिरता के बावजूद चाहबार में ट्रैफिक बढ़ रहा है। यही नहीं, तालिबान ने भी चीन समर्थित पाकिस्तानी बंदरगाह छोड़कर चाहबार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार करना आरंभ कर दिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तालिबान ने यह आश्वासन दिया था कि वो भारत के साथ सकारात्मक राजनयिक और व्यापारिक संबंध चाहते हैं और वे क्षेत्रीय तथा वैश्विक व्यापार को सक्षम करने में चाहबार बंदरगाह की भूमिका का समर्थन करेंगे। इसी का परिणाम दिख रहा है कि ईरान स्थित इस बंदरगाह पर सामान्य संचालन फिर से आरंभ हो गया। ये घटनाक्रम कुछ दावों को तथ्यों के रूप में स्थापित करते हैं। पहला, तालिबान द्वारा इस पोर्ट का इस्तेमाल दिखाता है कि वह पाकिस्तान और चीन को डंप करने जा रहा है, और दूसरा कि अफगानिस्तान में रूसी और ईरानी समर्थन के साथ भारत का प्रभाव भी बढ़ रहा है। यह नहीं भूलना चाहिए कि लंबे समय से चीन इस रणनीतिक क्षेत्र पर अपनी नज़र गड़ाए हुए है। रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से प्रभावित होने के बाद अब बंदरगाह के ट्रैफिक में वृद्धि देखी जा रही है। भारत के बाद रूस भी इस पोर्ट पर अपने ट्रांजिट बढ़ा रहा है। तालिबान ने जब 15 अगस्त को काबुल पर नियंत्रण कर लिया था, तब से बंद होने के बाद इस बंदरगाह पर 2 सितंबर से काम दोबारा आरंभ हुआ। अब यह बंदरगाह रूस, कतर, रोमानिया और ऑस्ट्रेलिया के कार्गो को संभाल चुका है। बता दें कि अगस्त के अंत में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के तत्कालीन प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास भारत के विषय में वादे के बाद यातायात में वृद्धि हुई है। इस साल सितंबर से रूस ने चाहबार को 8 शिपमेंट भेजे हैं, जिसमें 5.3 लाख टन गेहूं शामिल है। पिछले 2 महीनों में बंदरगाह ने संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और पहली बार बांग्लादेश को निर्यात की सुविधा प्रदान की। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार बंदरगाह ने रूस, ब्राजील, थाईलैंड, जर्मनी, यूक्रेन, कतर, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, रोमानिया, बांग्लादेश और USA से शिपमेंट और ट्रांसशिपमेंट को संभाला है। चाहबार पोर्ट को अफगानिस्तान और मध्य एशिया देशों के लिए भारत और वैश्विक बाजार तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक अधिक किफ़ायती, स्थिर और सुरक्षित मार्ग माना जाता है। परंतु अफगानिस्तान में अस्थिरता के बावजूद अब चाहबार पर ट्रैफिक बढ़ना एक सकारात्मक विकास है। गौरतलब है कि बंदरगाह पर काम फिर से शुरू होने से 2 दिन पहले 31 अगस्त को नई दिल्ली ने कतर में तालिबान के साथ पहली औपचारिक बातचीत की थी। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास से मुलाकात की थी तथा भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और शीघ्र वापसी के साथ साथ अफगान अल्पसंख्यकों के लिए यात्रा की संभावनाओं पर चर्चा की थी। इस दौरान चाहबार पर भी बातचीत से इनकार नहीं किया जा सकता है।
बता दें कि चीन अफगानिस्तान के खनिज और प्राकृतिक संसाधनों में रुचि रखता है, जिसकी कीमत $3 ट्रिलियन है। इसी कारण से पाकिस्तान के माध्यम से चीन अफगानिस्तान पर नज़र बनाए हुए है। पाकिस्तान और चीन दोनों चाहते हैं कि भारत का मध्य एशिया से प्रभाव समाप्त हो जाए। यही कारण है कि चीन ने चाहबार से 172 किलोमीटर पूर्व में स्थित ग्वादर पोर्ट को विकसित करने में मदद की और उसे भारत द्वारा विकसित बंदरगाह के विकल्प के रूप में पेश किया। इन दोनों देशों ने तालिबान से भी बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की, जिससे भारत को उस क्षेत्र से बाहर किया जा सके। लेकिन एक बार फिर से भारत अपनी रणनीतिक विदेश नीति से इन दोनों ही देशों पर भारी पड़ा है। बता दें कि इस क्षेत्र में भारत के समर्थन और क्षेत्रीय मध्यस्थता में भारत की भागीदारी के लिए ईरान और रूस का भी साथ मिला है। तेहरान और मॉस्को दोनों के साथ साथ सभी मध्य एशियाई देशों ने भारत की विशेष स्थिति को समझते हुए दिल्ली डायलॉग के जरिए भारत ने पाकिस्तान और चीन को स्पष्ट संदेश दिया है कि वे भारत को हल्के में नहीं ले सकते हैं। अब चाहबार बंदरगाह से अच्छी खबर आ रही है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि तालिबान ने स्वीकार किया है कि ईरान, रूस और मध्य एशियाई गणराज्यों जैसे देशों द्वारा स्थिरता और स्वीकृति हासिल करने के लिए उसे भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होगी। चाहबार पोर्ट के संबंध में ये सभी घटनाक्रम से ये स्पष्ट होता है कि कैसे दिल्ली डायलॉग ने तालिबान को नई दिल्ली के साथ बेहतर संबंध रखने के महत्व का एहसास कराने के लिए मजबूर किया। उसी का असर है कि तालिबान ने अपनी विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देते हुए चीन और पाकिस्तान को किनारे कर दिया है।